करमचंद चौक स्थित सिटी बंगाली क्लब में विराजमान दक्षिणा काली प्रतिमा बंग समाज के लिए आज भी आध्यात्म का केंद्र बनी हुई है। इस मंदिर का इतिहास कई वर्षों पुराना है और इससे जुड़ी हुई कई मान्यताएं भी हैं, जो इस मंदिर के इतिहास को समाज के लोगों के साथ साथ दूसरे समाज के लोगों के प्रति भी काफी सिद्ध करती है। बता दें कि इस मंदिर का निर्माण कोलकाता के विश्व प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर मंदिर की तर्ज पर कराया गया था, जिसे लोग दक्षिणा काली या काली बाड़ी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर की प्रसिद्धि को लेकर मंदिर के पुजारी का कहना है कि 1847 से 1855 में इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। वहीं 1872 में निर्माण कार्य पूरा हुआ, जिसके बाद 12 पंडितों ने इस मंदिर में मां महाकाली की प्रतिमा स्थापित की थी। जय माता दी। हम एसके न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जिस तरीके से एसके न्यूज़ ने हमेशा एक प्रयास किया है कि हम अपने सभी तमाम उन दर्शकों को इस तरीके से शहर में स्थित सारे प्राचीन और सभी सर्वश्रेष्ठ मंदिरों से लोगों को अवगत कराएं और उनको घर बैठे उनको दर्शन कराएं। उसी तरतब में हमने आपको शहर के सभी मंदिरों से अवगत अभी तक करा चुके हैं। आज हम आपको एक ऐसे दुर्गा मंदिर, काली मंदिर से अवगत कराने जा रहे हैं और उनके बारे में और उनके इतिहास के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं, जो शहर के मध्य करमचंद चौक स्थित बंगाली क्लब के नाम से फेमस है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के पुजारी से, जिनसे हम जानते हैं कि इस मंदिर की क्या आस्था है, लोगों के प्रति, लोगों की इनके प्रति क्या आस्था है, किस तरीके के यहाँ पे चमत्कार होते हैं और माता किस तरीके से लोगों की सिद्धियाँ पूरी करती है। ये करमचंद चौक में जो है दक्षिणा काली के मंदिर से माना जाता है और ये मंदिर स्थापना सन 72 में हुई है, जो 12 पंडितों के द्वारा स्थापित हुआ था और अभी भी वही सिलसिला चल। हमारे ही खानदान के लोग पुजारी हैं, हमारे पिताजी बुजुर्ग जितने भी थे सब वही सिलसिला चल रही है। आजकल हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हर पूजा, दुर्गा पूजा, बासंती पूजा, हर त्यौहार का पूजा यहाँ होता है। और सभी लोग यहाँ आस्था बनाए रखे हैं, उनको विश्वास है इस मंदिर ऊपर और सुबह शाम आरती होती है, भोग लगते हैं, जो आज भी प्रथा चालू है वो। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे हर त्यौहार में कुछ ना कुछ पूजन होती है, तो ऐसे कौन कौन से त्यौहार होते हैं जिसमें यहाँ विशेष तौर पे पूजन अनुष्ठान किया जाए? जैसे आपके दुर्गा पूजा होता है दशहरा में, फिर इस टाइम नवरात्रि में बासंती पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा होता है, आपके मनसा पूजा होते हैं, विश्वकर्मा पूजा हो, हर प्रकार के जितने भी त्यौहार हैं सब होते हैं।
बड़ी धूमधाम से हो जाती है। लगभग इसमें कितने लोग सम्मिलित होते हैं और कहाँ से लोग इसमें सम्मिलित होते हैं बंग समाज ये के? जबलपुर शहर के बंगा समाज है और दूसरे लोग भी आस्था सब आते हैं इसमें। चूँकि कहा गया है कि बंगाल का काली पूजा का बड़ा ही एक महत्व है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जबलपुर में जो ये स्थित हमारे करमचंद चौक स्थित कालीबाड़ी, जिसके शायद इसे कालीबाड़ी भी कहा जाता है, हाँ कालीबाड़ी, तो इधर के प्रति लोगों की किस तरीके की आस्था और क्या लोगों की बहुत ही उनके विश्वास है इस दक्षिणा काली के ऊपर। कई लोगों के काम पूरे हुए हैं और अभी भी सिलसिला चालू आते हैं, विश्वास रखते हैं। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे लोग आते हैं, वो मनोकामनाएं जो मांगते हैं, बाहर बड़ी दूर दूर से भी लोग आते हैं। बड़े दूर दूर से आते हैं, बाहर से भी, कलकत्ता से भी आते हैं और अपने नाम से नारियल रखते हैं। जब उनके पूरा हो जाते हैं फिर उस नारियल को फोड़ते हैं वो। और क्या विशेषता है इधर पे कि जिसके लिए लोगों को आने का एक वो मिलता है? इसमें हमारे बंगाली समाज के विभिन्न प्रोग्राम होते हैं हर इसमें, जो लोग आते हैं इकट्ठे होते हैं। किस तरीके के प्रोग्राम? तो जैसे आपको डांस, ड्रामा प्रोग्राम, जो संगीत का प्रोग्राम, कल्चरल जो है सब होते रहते हैं इसमें बीच बीच में। लगभग कितनी पीढ़ी से ये आप लोग इस मंदिर को संभाल? मैं सन 72 से जब से मंदिर स्थापना हुई है। तो ये पूरी इस मंदिर की देख रेख और पूजन पाठ का जो है जवाबदारी सब हमारे परिवार ही लोग करते हैं। सिलसिला चालू हमारे परिवार के लोग कर रहे हैं। सबसे पहले इसके सबसे पहले पुजारी जैसे महेश्वर भट्टाचार्य जो माना हुए थे इनको पूरे बंगाली समाज, पूरे मध्य प्रदेश, वो मेन थे। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे हैं। हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीके की पूजा निर्देशन किया जाता है और क्या विशेष तौर पे घट दिख रहे हैं, एक तो घट भी दिख रहा है, हाँ। साथ में हमको और भी कुछ भी दिख रहा है, तो क्या क्या इसमें विशेषता है पूजा की? इसमें घट बनाए, घट स्थापना होते हैं। इसके बाद घट में पंच देवता की पूजा होता है, रोज भोग लगते हैं, डेली माँ का भोग लगता है, रोज खिचड़ी भोग। कहा जाता है कि विशेष तौर पे देखा गया है कि कहा जाता है कि बंगाली समाज में जो षष्ठी और अष्टमी की जो पूजा होती है उसका बड़ा विशेष महत्व है। उस दिन कुछ विशेष प्रसाद भी बटता है। प्रसाद अष्टमी में संधि पूजा होता है, जो दुर्गा पूजा में है, उसमें संधि पूजा में विशेष महत्व रहता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें पूजा वही होता है, भोग होता है, माँ दुर्गा जी की पूजा होता है। एक विशेष प्रसाद भी हम खिचड़ी, जिसको खिचड़ी बोलता है, उसको खिचड़ी बोलते हैं हम। खिचड़ी सब्जी खाया उसको बोलते हैं। खीर देते हैं, पायस, चटनी देते हैं। इस पर जो भी भोग है वो लगते हैं। इसको पाने के लिए खास तौर पे लोग दूर दूर से भी आते हैं, लाइन लगाते हैं, फिर उपास रखते हैं। उपास तोड़ने के बाद पुष्पांजलि होते हैं, उसके बाद भोग ग्रहण करते हैं। हाँ, मैं वही अच्छा बताया आपने, पुष्पांजलि, इसको अंजलि नाम भी कहा गया है कि हाँ, अंजलि देने के लिए लोग उमड़ते हैं, काफ़ी भीड़ होते हैं, विशेषकर अष्टमी नवमी। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ 10 रूपों में माँ की प्रतिमा स्थापित है। वहीं मंदिर में माता की प्रतिमा स्थापित करने के बाद से ही यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी इस मंदिर में माँ की पूजा आराधना करने की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। बताया गया है कि सिटी बंगाली क्लब में सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा और बसंत पूजा धार्मिक परंपराओं के अनुसार की जाती है। यहाँ सबसे पहले देवी माँ की घट स्थापना की जाती है, उन्हें भोग लगाया जाता है और फिर उनकी पूजा आराधना की जाती है, जिसमें शामिल होने के लिए शहर सहित कोलकाता से भी बंग समाज के लोग यहाँ आते हैं।
वहीं इस दौरान क्लब में नृत्य संगीत सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें समाज के लोगों के साथ साथ दूसरे समाज के लोग भी शामिल होते हैं। ये कालीबाड़ी है, बंगालियों का बहुत ही क्या बोले आराध्य देवी है काली माता। सारे बंगाली लोग बहुत अच्छे से ये पूजा करते हैं। ये सिटी बंगाली ये बहुत पुराना कालीबाड़ी है। मुझे जबलपुर आते हुए 25 साल हो गए, 25 सालों से मैं देख रही हूँ। आजकल तो मैं यहाँ पर गाना भी सिखाने आती हूँ। तो कालीबाड़ी काली माँ और बंगालियों के लिए बहुत ज़्यादा कहा गया है कि एक कालीबाड़ी कलकत्ता में है, दक्षिणेश्वर जी दक्षिणेश्वर, उसी का एक स्वरूप ये भी उसी का स्वरूप है। ये वही माता है, उसी को पूजा जाता किस है। तरीके के भाव है आते हैं लोगों की जब यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं कि वो चीज़ वहाँ नहीं जा पा रहे तो वो चीज़ यहाँ उनको नहीं, ऐसा माँ तो सर्वव्यापी है। चाहे आप यहाँ पूजा करें, चाहे आप कलकत्ता में पूजा करें, माँ तो माँ है। उनकी तो भक्ति ही बहुत सब कुछ है। आप कब से आ रही हैं? मैं यहाँ, हमने बताया ना, जैसे जबलपुर में मेरा 25 साल हो गया आते हुए। आफ्टर मैरिज मैं यहाँ आई हूँ जबलपुर में। 97 से मैं यहाँ पर आ रही हूँ। देखिए, ये मंदिर जो है इसको हम लोग बंगाली क्लब कालीबाड़ी ही बोलते हैं। और ये अभी तो दक्षिणेश्वर माता की, कलकत्ता वाली माता जी की प्रतिकृति यहाँ बनाई है और इसकी हमारे में बहुत मान्यता है। बहुत मानते हैं हम माँ को। हमारी हर दुख मुसीबत से रक्षा करने के लिए हम इनके पास आते हैं पूजन के लिए। विशेषकर वासंतीय नवरात्र और शारदीय नवरात्र जो अक्टूबर में होता है, तो हम माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और उनसे अपने अच्छे की, अपने शुभता के लिए कामना मांगते हैं और अक्सर हमें मिलता भी है। किस तरीके की पूजाएं करते हैं आप लोग? जैसे कि और लोग मंदिरों में अलग तरीके की होती है, आप लोग किस तरीके से? हमारे यहाँ तो देखिए, मंदिरों में पूजा करने के लिए हम माँ के पास आते हैं तो हम 5 फल का भोग और साथ में मिष्ठान और जासौन का फूल ज़रूरी है, वो लाते हैं, जासौन की माला। और अगर आपको इच्छा है सिंदूर, आलता, जो सुहाग की चीज़ें हैं, शाखा पौला, और इसके साथ साथ वस्त्र यानी साड़ी वगैरह भी हम माँ को चढ़ाते हैं। आप लोगों में एक बहुत विशेष प्रथा है, सिंदूर प्रथा। हाँ, सिंदूर तो ज़रूर चढ़ाते हैं। और सिंदूर हालांकि कालीबाड़ी में तो नहीं, लेकिन नवरात्रि के अंत में जो दशमी का दिन होता है, जब हम माँ को विदा करते हैं, तो बंगाली समाज में ऐसा माना जाता है कि माँ 3 दिन के लिए अपने मायके आई हैं ससुराल से। तो जैसे एक लड़की को विदा किया जाता है सिंदूर के साथ, मिष्ठान के साथ, पान खिला के, उनकी आरती करके, तो उनको विदा करते हैं। तो जब माँ को सिंदूर लगाते हैं और उनके चरणों पे थोड़ा सिंदूर डाल के उसको एक सिक्के की सहायता से उस डिब्बे में वापस ले लेते हैं और साल भर हम उसी सिंदूर का उपयोग करते हैं कि हमारा सुहाग अक्षय रहे। इस वजह से। क्या मुझे तो लग रहा है आप बंगाली? हम बंगाली नहीं है। फिर आपको यहाँ पे आने का कैसा लगा? हमारी मैम है, ये गुरुकुल एकेडमी के हमारी टीचर है। उन्होंने हमें प्रेरित किया कि यहाँ की बहुत मानता है, बहुत मत्था उनको मानते हैं। और आज प्रोग्राम भी है, इवेंट है म्यूज़िक का, जो उनके स्टूडेंट्स ही मैम के गा रहे हैं, तो हम आज वो पार्टिसिपेट किए हैं। आज उन्हीं के लिए हम स्पेशली आए हुए हैं देखने के लिए। तो मतलब आप कहा जाए तो इस मंदिर में पहली बार है? एक बार पहले आ चुकी हूँ, आज सेकेंड टाइम है। मैं मत्था टेकने स्पेशली आए एंड प्रोग्राम के लिए भी आए। आज हमारे शहर में एक से बढ़कर एक मंदिर है, माता के भी हैं, सभी भगवानों के, लेकिन यहाँ पर एक अट्रैक्शन थी। मैम बता रही थी, मैं तो आज ही फर्स्ट टाइम मत्था टेक रही हूँ, एक बार पहले आ चुके हैं, पर इनकी महिमा बहुत ज़्यादा है। मैम बता रही कि इस नवरात्र में इतनी रश रहती है, इतनी मानता है यहाँ की, तो हम स्पेशली आ रहे हैं। इनके प्रति आस्था भाई हमारी काली जी से तो बचपन से आस्था है ना। और यहाँ हम कई सालों से आ रहे, बता नहीं सकते कितने साल हो गए होंगे। जब ये सब बना भी नहीं था ना, तो ऐसा छोटा सा वो था, तब से आ रहे हैं। कम से कम 30 साल तो हो ही गए होंगे। तो क्या आपको अभी तक इस मंदिर में इतने सालों से आप आ रहे हो, तो कुछ आपने पाया है यहाँ से? सब कुछ पाया है। मतलब शहर में और भी तो इतने मंदिर, इतने प्राचीन मंदिर हैं, एक से एक मंदिर हैं, लेकिन हाँ। यहाँ से आपको कुछ विशेष क्या लगा? काली जी से हमारा बचपन से लगाव है। तो आप अकेले आते हैं कि परिवार के साथ? परिवार भी आता है हमारा। परिवार कुछ खास मौक़ों पे आता है, लेकिन हम तो हमेशा ही आते हैं। अभी कुछ समय से हम कम कर दिए 2020 से,
फिर भी हफ्ते में 1-2 बार आ ही जाते हैं। पहले तो प्रतिदिन आते थे, चाहे सुबह आए चाहे शाम आए, एक टाइम आते थे। गौरतलब है कि इस मंदिर से विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस का भी गहरा नाता रहा है, जिसके चलते मंदिर में परमहंस और उनकी धर्मपत्नी श्री शारदा माता की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। देखा जा रहा है कि मंदिर में हम देख रहे हैं कि साथ में 2 मूर्तियां और विराजित हैं। वो रामकृष्ण देव और शारदा माँ, उनकी स्त्री जो है, तो इनको क्यों स्थापित किया? इनके ये भक्त है, एक दक्षिणा काल के भक्त थे, इनको साक्षात दिखाई दिए हैं, तब से इनको साथ में रखते हैं। सुनने में ये भी आता है कि इनको माता को उन्होंने अपने हाथ से भोजन, हाँ, इसलिए वो उनको साथ में रखते हैं। माता के यहाँ पे हम देख रहे हैं और भी स्वरूप ये बनाए 10 अवतार है जी। दक्षिणा काली का 10 अवतार है। हाँ, कौन कौन से अवतार, कौन सा? ये है ना, बगलामुखी है, हाँ, धूमावती है, कमला, भुवनेश्वरी, तारा, छिन्नमस्ता हैं, ये 10 प्रकार के हैं। विशेष तौर पर देखा जाता है कि इधर पे हमको सुनने में आया है कि कलकत्ता से खास तौर पे स्पेशल लोग आज मतलब इन दोनों में आते हैं, क्यों? वो दर्शन करने आते हैं यहाँ पर, भेड़ाघाट जैसे दर्शन करने, या फिर ये दर्शन यहाँ जरूर आते हैं वो। तो ये थे हमारे साथ काली बंगाली क्लब के स्थित काली बाड़ी के पुजारी जी, जिनसे हमने बात करी और जिन्होंने हमको बताया कि इस मंदिर का क्या इतिहास है और क्या मान्यता है, और यहाँ पर दूर दराज से भी लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं लेके दर्शन के लिए आते हैं, और कहा गया है कि उनकी सभी की वो मनोकामनाएं भी पूरी होती है, क्योंकि ये काली बाड़ी बहुत लंबे समय से यहाँ पर स्थापित है। और पूरा बंग समाज, जबलपुर शहर का जितना भी बंग समाज है, हर क्षेत्र में आज छोटे छोटे मंदिर जरूर बन गए हैं समाज के, लेकिन अगर जब तक वो लोग यहाँ नहीं आकर पूजा करते तब तक उनकी ये 9 दिन की उपासना अधूरी मानी जाती है। SK न्यूज़ के लिए सौमेंद्र डग।